सर आपने देखा होगा, देखिए डब्बा कॉलोनी की 33 फुट रोड पर महावीर कॉलोनी में कल एक विवाद होने वाला था। विवाद नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद मुकदमा दर्ज हुआ। सामने बिट्टू बसंगी है, जानते हैं क्या कह रहे हैं। सारे प्रेस वाले बुलाए हैं, क्या मामला है, क्या बात है बिट्टू भाई? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। हम तो समाज की और धर्म की आवाज उठाते हैं और उठाते रहेंगे। और आज क्या, हम तो डेली कभी भी कोई बात होती है समाज की और धर्म की, अपनी बहन बेटी की, गौ माता की, तो सभी भाइयों को पता होगा। कल एक घटना हुई हमारे फरीदाबाद में, मैं तो था आगरा, नहीं तो घटना तो थोड़ी सी अच्छी संज्ञान में होती। लेकिन बात यह है कि कल हनुमान जयंती थी पूरे देश में, और डहुआ में एक मामला सामने आया। हम आपके माध्यम से देख रहे थे कि एक बोर्ड को लेके, उस बोर्ड पे लिखा था महावीर गली। और भैया वो जो है महावीर गली, मेरे पे पिछली वीडियो भी है, फोटो भी है, 4 साल पहले की भी है, कि वो पहले भी महावीर गली थी और वैसा ही बोर्ड लग रहा था। लेकिन वो बोर्ड पुराना हो गया था, आंधी की वजह से टूट गया, किसी वजह से टूट गया। तो कल हनुमान जयंती थी, तो वहाँ के लोगों ने सोचा कि भाई आज इसी पर्व पे हम इसको बोर्ड नया डाल दें, लगा दें। तो उस बोर्ड को लेकर काफी विवाद हुआ, और उसमें नमक मिर्च मसाला और भाईचारे की चाशनी को लपेटते हुए, जो हमारे हिंदू भाई सोचते हैं कि ऐसा नहीं है, नंबर सबका आएगा, सैकड़ों की संख्या में पुलिस थाने पहुंचते हैं दूसरे समुदाय वाले लोग। पहली बात वो कहते हैं हमारा मैटर नहीं है, तो मैटर नहीं है तो वो थाने क्यों जाते हैं? ठीक है जी। और थाने में जाके फिर सारा मामला निपट भी गया। हमारे माननीय भाई विधायक साहब के छोटे भाई, मेरे भी सीनियर हैं, कविंदर जी, उनके संज्ञान में सारा मामला शांत भी हो गया। और उन्होंने भी बोला, और प्रशासन ने भी बैठ के सारा थाने में मामला हो गया शांत। सबसे बड़ी बात यह, मामला शांत हो गया, बाइट भी हो गई और बोर्ड भी लग गया, प्रसाद भी बट गया। फिर ऐसा किया हुआ कि मेरे पास FIR है कि शाम को 4 बजे ही फैसला हो रहा है और एक तरफ मुकदमा दर्ज हो गया। 2 से 2:30 बजे के बीच में फैसला हुआ था और 4 बजे फैसला। तो भैया ये 2 घंटे के अंदर मुझे ये समझ नहीं आई कि कैसा कोऑपरेट किया और कौन इस बात को हवा दे रहा है। हमारी सरकार को बदनाम करने की, जो कहते हैं ना सनातनी सरकार, सनातनी सरकार को बदनाम करने के लिए कौन लगा पड़ा है? ऐसे ही नगर निगम में भ्रष्टाचार है, ऐसे ही दूसरे डिपार्टमेंट में चल रहा है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कौन सा ऐसा भैया है जो हमसे नाराज है या सनातनियों से नाराज है, जो आनन फानन में बिगड़ सोचे समझे। वो ये भी बोल सकते थे कि भाई ठीक है, देखेंगे, जांच करेंगे, यानी कि बिगड़ थाने में फैसला होने के बाद ऐसा कौन सा दबाव आ गया, कहां से दबाव आ गया, जो मामला दर्ज हो गया हमारी समझ से परे है भैया। मुकदमा दर्ज हो गया, 7 लोगों पे हुआ, अब कह रहे जी मुकदमा जो खारिज हो जाएगा। आज तक हम पे तो कोई खारिज हुआ नहीं है। हमारे अगर छींक मार दे तो मुकदमा दर्ज, वो पत्थरबाजी कर दे, आगजनी कर दे, डहुआ में बाइकें, बुलेटें, मेरे पे वीडियो में दिखाऊंगा, दबा के पटाखे फूट रहे हैं, कोई मुकदमा दर्ज नहीं। कहीं ना कहीं तो टेस्टिंग में खराबी आ रही है, लग रहा है मेरे को। तो मेरी सरकार से विनती है कि हमारी सरकार को जो बदनाम करने के उसमें लगे पड़े हैं, कौन लगा पड़ा है ये जांच का विषय है। लेकिन ऐसी एक तरफा कार्रवाई, देखो भैया, मैं बार कह रहा हूँ, फांसी लग जाए, आवाज तो उठाएंगे। बहुत से कहते हैं इसका इलाज कर देंगे। क्या इलाज करोगे? सूली पे लटका दो, एनकाउंटर कर दो, जान से मार दो, यही इलाज? इससे ज्यादा इलाज तो नहीं होगा भैया। तो ये FIR में मैंने पढ़ा भैया, आपत्तिजनक शब्द लिखे हुए हैं बोर्ड में। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ, जय श्री राम और महावीर गली, इसमें कहाँ दूसरे समुदाय के वो लग रहे हैं। आप मुझे ये बता दो कि हम गलत कहाँ बोल रहे हैं। देखो भैया, ये इसमें ये है जय श्री राम और महावीर गली। अब इसमें दूसरे समुदाय के, हम कहते हैं अगर गलत लिखा है तो गलत हो भी सकता है, दूसरे समुदाय, इसमें कहाँ गलत लिखा है? क्या महावीर गली जो पहले थी वही बोर्ड बन गया। जय श्री राम लिखने में अगर दिक्कत है तो भैया फिर तो बड़ी सोचने की बात है कि माहौल खराब हो रहा है। वो अल्लाह अकबर करते, हम कुछ नहीं बोलेंगे, हमें कोई परेशानी नहीं।
वो पत्थर मारे, हमें कोई दिक्कत नहीं, वो कुछ भी करे ठीक है। कल पूरे देश में क्या हुआ, सोशल मीडिया पे देखा कैसे हनुमान चालीसा को उसमें घुस घुस के घरों को लूटपाट मचाई है। ये किसी भी कीमत में गोरक्षा बजरंग फोर्स पूरी टीम और अन्य सनातनी संगठन के लोग और भी किसी भी कीमत में फरीदाबाद को तो बांग्लादेश नहीं बनने देंगे जब तक प्राण है। उसके बाद भैया प्राण नहीं रहेगा, प्राण तो सबके जाने, एक दिन अमर कोई नहीं आया, लेकिन आवाज उठाते रहेंगे। ये गलत बात है। हमारे साथ हिंदू भाइयों पे मामला दर्ज हुआ, प्रसाद बांटा, जय श्री राम के नारे लगाए, वो ऑटोमेटिकली मस्जिद सामने है, मैं इस बात को मानता हूँ। लेकिन कोई मस्जिद में नहीं घुसा, कोई गलत नारे लगाए उसकी वीडियो बताओ। अगर जय श्री राम के नारे लगाए या जय श्री राम बोले तो भैया पाप है, तो मेरे ख्याल से तो फिर पाप का तो बहुत बड़ा अंजाम भुगत रहे हैं हम, जो हम पे मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। और ये सोचने की बात है, जब फैसला हो गया, हम माननीय सीपी साहब से भी निवेदन करूंगा, सीपी साहब आपसे हाथ जोड़ के विनती है, थोड़ा इस माल को देखें, उनके केस कैंसिल करें कि जब फैसला हो गया और सामाजिक फैसला हुआ थाने में भैया, थाने के अंदर हुआ भैया, मुझे पूरी पता है, आपकी सही कह रहे हो आप। उसके बाद भी फिर मुकदमा दर्ज हो जाता है भाई, ये तो फिर सामाजिक समरसता कैसे बनेगी। एक तो कहते हैं चलो बैठ के मुकदमा हो, कुछ भी भाईचारा हो, सब निपटाओ, और मुकदमे की जानकारी शिकायतकर्ता को भी नहीं है। नहीं उसका भी नहीं है, मैं नहीं दी उसको भी। मेरे पास पूरे परिवार, पूरी कॉलोनी आई है दोपहर में अभी, तो कह रहे बिट्टू भैया बचा लो। मैंने कहा भैया देख लो क्या हो रहा है। ये हम तो प्रत्येक हिंदू के साथ, बिरादरी कोई हो, जात पात की करो विदाई, हिंदू भाई भाई हम तो सभी के साथ हैं। और हम इस मामले को आराम से चुप नहीं बैठेंगे भैया। अगर FIR कैंसिल ना हुई तो क्या करेंगे आप? भैया हरियाणा के बाद दिल्ली भी है। अच्छा, ये आपको मैं इशारों में बता रहा हूँ। हरियाणा के बाद है कि हरियाणा का रास्ता दिल्ली भी जाता है। जानना चाहेंगे जब दोनों पक्ष है, एक बार नाम तो बता दो भैया। हाँ ठीक है, हाँ। 7 लाख कौन मुकदमा कराने वाला है? हाँ भैया, हाँ ये भैया आपने सही बताया। एक सेकंड की बात है बस, ये लो जी। ये भैया 7 लोगों पे मुकदमा दर्ज है और मैं सब चीज बता देता हूँ। ये भैया मुकदमा दर्ज कल हुआ है जी, 12 तारीख है, और सुबह शाम को 4 बजे। और इसमें धारा है 196, 1, 299, 305/5, 302, यानी कि BNS के हिसाब से धारा दूसरी हो गई है। अब मैं आपको FIR बताता हूँ। ये भैया करी है समीर, हमारा कोई है शुभचिंतक समीर अहमद, उसने करी है। और ये 7 लोगों के खिलाफ है भैया। समीर अहमद कहाँ रहता है? ये हाँ समीर अहमद भैया, जो FIR में है। हाँ जी, ये रहता कहाँ? ये डबुआ में रहता है जी। उसी गली में रहता है या कहीं और? वही रहता होगा जी। ये तो पुलिस ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है, जो बेचारे की सुन ली। नाम उनके हैं जो हमारे हिंदू भाई हैं, लक्ष्मण, गौतम, सुभाष पलम्बर, लक्ष्मण का भतीजा सोनू पलम्बर, राजकुमार पलम्बर और योगेश तायल। हाँ, तो इन्होंने वो नाबालिग, हाँ जो को नहीं, वो उसमें आ जाएगी जांच में क्या नाबालिग है। नाबालिग तो वो भी है सारे, जो सारे काम करते हैं। तो 25 और भी तो लिखे हैं। हाँ, वो अन्य में है। तो भैया हम तो यही कहेंगे, बहुत गलत हुआ है। प्रशासन से भी हाथ जोड़ के विनती कि ये राम जाने कैसे हो रहा है। देखो मैं बोलूंगा फिर कहते हैं ये कोऑपरेट नहीं करता, लेकिन गलत बात हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे भैया हमारा कुछ भी कर लो तुम, आवाज तो उठाएंगे, ज्यादती बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि हम उसके खिलाफ ऐसे बोल रहे। अगर कोई वीडियो है मस्जिद के सामने भड़काऊ तो हमें दिखाओ, हम मानेंगे भाई गलत बोला हमारे भाई। लक्ष्मण के ऊपर आरोप है कि दंगा भड़काने का प्रयास अच्छा, क्या भड़का दिया उसने? कोई वीडियो है दंगा भड़काने की? तो इसमें लिखा हुआ है, इसमें तो ये भी लिखा हुआ पुष्पेंद्र भाई कि बोर्ड में आपत्तिजनक शब्द लिखे हैं। कहाँ लिखे मुझे दिखा दो, मैं अभी माफी मांग लेता हूँ आपके माध्यम से। आप क्या करने वाले हैं आप इसमें? भैया चुप नहीं बैठेंगे। FIR हो गई है, जांच होगी, उसके बाद जो निकलेगा वो रिजल्ट आ जाएगा सामने। क्या रिजल्ट आएगा? वही जो भी आएगा, जेल में जाएंगे या जमानत होगी कोर्ट से, वो अलग में। हम भैया आप क्या करने वाले हैं उसमें? वो आपके माध्यम से अगला जो पोजीशन होगी हमने बता दी भी। बिट्टू भाई, हमारा हरियाणा का रास्ता दिल्ली भी जाता है। अच्छा बिट्टू भाई सुनो, हरियाणा का रास्ता दिल्ली भी जाता है। दिल्ली प्रदर्शन करेंगे जाके? नहीं वो बताएंगे बाद में, सारे पत्ते खोलेंगे तो फिर सक्रिय हो जाएंगे हमारे शुभचिंतक। अच्छा बिट्टू भाई, मामले की लक्ष्मण पहले भी मस्जिद में घुसा। अब आपके माध्यम से बता रहा हूँ, तुल कौन दे रहा है जी बताओ।
मैं गलत हूँ तो आज ये बता दो बिट्टू भाई, पत्रकार भाई, आप गलत हो। आप दूसरे पक्ष से मिल लिए, वो कह रहा है हमें पता ही नहीं है कि क्या कुछ हो रहा है, पुलिस मुकदमा दर्ज कर देती है, ताकि बीच में कौन है, तीसरा कौन है। यही तो जांच का विषय है कि माहौल कौन खराब करना चाह रहा है। आनंद फानन में मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, किसके कहने से हो रहे हैं? ऐसे नगर निगम में एक कर्मचारी उल्टे काम करता है, पूरे कर्मचारी बदनाम होते हैं। जांच का विषय है, यही तो विषय है। सरकार हमारी बदनाम हो रही है, कहते हैं ये सरकार है, ये सरकार है। अरे सरकार तो है, लेकिन जो पिछले आदमी है ना, पिछली प्रणाली से चल रहे हैं। बिट्टू जी आप कह रहे हैं सरकार पिछली व्यवस्था से चल रहे हैं। हाँ जी, प्रशासन क्योंकि थाने में सरकार के नुमाइंदे भी थे, जबकि हाँ। अच्छा बिट्टू भाई, ऐसे फिर क्या हो गया? सोनू भाई सही कह रहे हैं। फिर ऐसा क्या हो गया जो उनकी भी नहीं मानी? सनातनी विधायक सतीश फागना के भाई कविंदर फागना भी वहाँ पर थे, बिल्कुल थे, बावजूद उनके संज्ञान में सारा मामला तसल्ली से हो गया। मैं वही तो कह रहा हूँ भाई, अच्छा बिट्टू भाई, ऐसा क्या चक्कर है जो किसी की सुनवाई नहीं, और सरकार को बदनाम करने के लिए कौन सी ऐसी साजिश है जो किसी की नहीं मानी, मनमानी चल रही है? ये संज्ञान का मामला है। अच्छा भाई साहब, उस थाने में समुदाय के ज्यादा लोग हैं क्या? वो तो नहीं कर रहे इस मामले में। भाई हाँ, आपने सही कहा। देखो विशेष समुदाय समीर है, वो विशेष समुदाय से है, ऐसा कोई मैटर ही नहीं था, ना हमें जरूरत थी आने की। अरे ठीक है, फैसला हो गया, बात के तो अरे फैसला जब समाज में दोनों तरफ से हो गया, दोनों पक्ष बैठ गए, फिर क्या जरूरत है मामला दर्ज करवाने की? कहीं कहीं इसमें भी राजनीति है क्या? भाई ये तो राम जाने, लेकिन है गड़बड़ है, टेस्टिंग खराब चल रही है। मौके पर जब एसएचओ मौजूद थे, मामले को शांत करवाए, सब कुछ शांत हो गया, फिर एसएचओ साहब ने इसमें बयान क्यों नहीं दिया? भाई ये तो आप जानेंगे ना भैया। ये ऐसा मैं ये तो कह रहा हूँ, टेस्टिंग क्या खराब चल रही है, ये जांच का विषय है, और हरियाणा का रास्ता दिल्ली जाएगा जरूर। नहीं कि पुलिस भी इन्वॉल्व हुई इसी मामले देखो मैं इस बारे में नहीं कह पाऊंगा, लेकिन कहीं ना कहीं गड़बड़ है जो तालमेल नहीं बैठ पा रही। गड़बड़ तो चल रही है कहीं। गड़बड़ कहाँ, थोड़ा बहुत मेरा पट्टे क्या पाटेगा बिट्टू जी, कल बताया जा रहा था कोई 2-3 दिन के बाद पाट जाएगा, मेरा पट्टेगा। पाटेगा 2-3 दिन बाद पाटेगा। अच्छा पाटेगा, ऐसे नहीं है। आपके आशीर्वाद से हम चुप नहीं बैठेंगे, पाटेगा। ठीक है भाई, धन्यवाद बहुत बहुत। तो भैया ये जय श्री राम, जय श्री राम। सब स्पष्ट कह दिया भाई कि कहीं ना कहीं वो महावीर वाली देखिए, तो बिट्टू बजरंगी आप सामने देख सकते हैं। और देखिए एक बात और भी सोचने का विषय है कि कल जब इसी खबर पे दूसरा पार्ट चलाया गया हमारे द्वारा, जब समझौते की बात बताई गई, तो कविंदर फागना जो सतीश फागना के भाई हैं, उनके द्वारा स्पष्ट तौर पे कहा गया कि किसी भी मुस्लिम समाज के लोगों में से किसी भी व्यक्ति को दिक्कत नहीं है। दिक्कत थी 2 नंबर के एक व्यक्ति को जो खुद हिंदू है, उसको दिक्कत थी, लेकिन एफआईआर दर्ज हुई मुस्लिम समाज के व्यक्ति द्वारा जो शिकायत करता है शबीर अहमद। देखिए कहना कुछ और करनी कुछ और, समझ से थोड़ा सा अलग है कि यहाँ पर कहना कुछ और नजर आ रहा है और करनी में कुछ और नजर आ रहा है। फिलहाल देखना होगा इस मैटर में आगे क्या होता है। खबर जड़ से डिजिटल देख रहे हैं आप, और मैं आपके साथ उज्जवल हांडा। बहुत बहुत धन्यवाद।